का छठाना वो छठानों में ये रमल जो दिखाया वीरता दुआन मान शान सारी धूल में मिलाऊंगा ना समझो मैं सिंगी आप विश्वास समाजो जलन के भाग्य का सब पैदा कराए हैं यहाँ पे समझाता हूँ समझ जाओ दशरथ के अंदर नहीं असत्य प्रश्राम न कहूंगा। तमाम जनों बता गए। अब यहाँ थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। कहे कम पढ़े लिखे हैं मुझे पढ़े लिखे ना शंकर जी को जनेऊ कब पहनाया गया? देखो आया कुतर्क नहीं है पहले तो हमारे रुको तो और शंकर जी को जो भुजंग का जनेऊ पहनाया गया है वो विवाह में पहनाया गया है। नहीं ऐसा ऐसा है ना किसने पहनाया है? ये नयन तीन उपगीत भुजंगा भगवान शंकर के 3 नेत्र है। अब तुम कहते उनके 3 नेत्र विवाह में भय सुनो तो बात ये नहीं है बात ये है अब सुनो ये श्रृंगार देखो जब तर्क करना है बड़ी सावधानी से करना नहीं हमें क्या है कि अब तुमको उसमें भी गांठ दिखाई पड़ रही है। हमने गांठ का दिखाई पड़ती है। देखिए शंकर ये विवाह के वेश का वर्णन है और जो दूल्हा बनेंगे ये सब एक हमको दूल्हा से मतलब नहीं है वहाँ सुनो तो दूल्हे से है हमसे मतलब नहीं है। प्रश्न इतना है कि यदि सर्प भी यदि जनेऊ के आप बताओ जैसे सर्प है अगर वहाँ गांठ बताओ तो गांठ लगेगी नहीं है। जब तक वो कठिला सर्प नहीं होगा तब तक वो जनेऊ के रूप में आकार नहीं बनेगा। गांठ है ये नहीं है है अब मैं प्रमाण दूंगा तुमको अब पता तुम ये नहीं गाँव गांठ वाले से कैसे नहीं आता है क्या गाँव ठीक है वहाँ गांठ नहीं है इसलिए अनावश्यक चर्चा जो नहीं है जो नहीं है वो न बताओ है और ये वर्णन हाँ ये वर्णन हम बताएंगे कहे बात पंडित जी हम दोनों हाथ ऐसे उठा ले और कहते हमें नहीं आता हम शुरू हम कहते हैं ऐसे थोड़ी और ध्यान देना क्षमा मांग ले तो क्षमा क्या बताएंगे। जनेऊ कौन पहनाता है? या तो पिता या गुरु या माता। ये हमें मतलब रुको और शंकर जी को जो जनेऊ पहनाया है वो ये सब विषय नहीं आया है। सिवही संबुगन तरई सिंगारा चटा मुकुट अहिमोर समारा कुंडल कंगन पहिरे प्याला धन विभूति पटके छाला शशि ललाट सुंदर सिर गंगा और ये भगवान का जो वर्णन तुम कर रहे हो उनके स्वरूप का वर्णन है। मुझे स्वरूप के वर्णन से कोई मतलब नहीं है। सिवाई सब ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। सिवाई सब ये भगवान के स्वरूप का वर्णन है भोलेनाथ के जैसे हमारे स्वरूप का वर्णन हो रहा है। जैसे हमारे स्वरूप का वर्णन हो रहा है 4 जनेऊ माल मृग छाला बोला तो 4 हुआ ने क्या बोला 4 माने पवित्र देखो है अब तुम्हारे कानों में दोष है समझो बस समस्या तो यही है कि तुम्हारे कानों में दोष है। बुलाया जाएगा दया राम और सुनोगे गंगा राम तो कैसे बनेगा कैसे बुलाया जाए दया राम सुनने वाला सुनो होगा राम। चलिए ठीक है आपके स्वरूप का वर्णन है आपका श्रृंगार किया नहीं श्रृंगार अच्छा एक श्रृंगार जब वर्णन होता है तो वर्णन का होता है शीर्ष जटा शशि बदन सुहावा। ये क्या है ये वर्णन है स्वरूप का। इसी तरह श्रृंगार का वर्णन है